नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी के महाराज जी के भगत। तो इनसे आइए जानते हैं क्या आखिर इनके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से इनको क्या क्या लाभ मिले। क्या नाम है बाबू आपका? देवांश कौशिक। तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं? हाँ, मैंने संत रामपाल जी महाराज से 3 साल की उम्र में नाम दीक्षा ली थी। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे एक बार काल गुरु जी का रूप बना के आ गया। मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद जग गई और आपके गुरु जी क्या आपको दर्शन दिए हैं? हाँ, मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। परमात्मा ने 4 बार दर्शन दिए हैं कम से कम। एक बार काल गुरु जी का रूप बना के आ गया तो मैंने देखा कि ये तो गुरु जी है। मैं सोचा कि गुरु जी है, पर वो काल था। तो काल काल जो था वो गुरुजी के रूप में बोला कि बेटा आज आज तुझे शत्रुओं दिखा के लाता हूँ, चल। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं समझ नहीं पाया क्या आप सपना देख रहे थे या हकीकत है? वो सर ये हकीकत है। मुझे गुरुजी सच्ची में लेके गए हैं। तो काल वहाँ ले गया। फिर मैंने गुरुजी को मंत्र शुरू कर दिया कि ये तो तपस्विला पे ले आया। उसने हंसने लगा कि ये तपस्विला पे आ गया। तभी गुरुजी प्रकट हो गए और बोले, जैसे बड़ा बड़ा सांप छोटे सांप को समझाता है ना सर, ऐसे बोले तूने मेरे हाथ को छेड़ कैसे दिया, हाथ भी कैसे लगा दिया। तो गुरुजी बोले चल बेटा आज फिर से तुझे उस तरह के दिखा लाता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो सर फिर गुरुजी मुझे ब्रह्मा जी के लोक में ले गए। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे, वो उठे और परमात्मा को लेट के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम श्री विष्णु जी के लोक में गए। भगवान विष्णु अपने सिंहासन पे विश्राम कर रहे थे, तो वो उठे और उनने चरणों में पड़ के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम भगवान शिव के पास गए, उनने भी चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया। फिर गुरुजी ब्रह्मा ने विष्णु महेश भी दंड प्रणाम किए। हाँ, तो फिर गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया परमात्मा ने। फिर हम गए धर्मराय के लोक में। धर्मराय के लोक में हमने देखा कि उन्हें जंजीरों से बांधा जा रहा था, पर असली डर तपस्विला पे मिलता है। धर्मराय के लोक में थोड़ा सा डर। आप नरक और स्वर्ग दोनों देखा है? हाँ, नरक और स्वर्ग दोनों देखे हैं? दोनों देखे। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे धर्मराज के लोक में तो लोगों को घसीटा जा रहा था, जंजीरों से बांधा जा रहा था। जैसे पुलिस स्टेशन में पहले पूछा जाता है, अगर वो झूठ बोल देता है तो पहले तो उसे बाहर पिटाई की जाती है उसकी डंडे से। जी। फिर उसे जेल में डाला जाता है, तब उसे इतना दुख होता है। वो थोड़ा सा दंड और ज्यादा दंड में बहुत फर्क होता है। फिर हम गए तपस्विला पे। वहाँ गुरुजी रोने लगे अपने बच्चों को देख के। तो मैंने कहा गुरुजी आप रो क्यों रहे हो? गुरुजी बोले बेटा मैं रो नहीं रहा, मुझे रोना नहीं आता। ऐसे कह के पहले तो टाल दिया। फिर मैंने कहा गुरुजी सच बताओ परमात्मा आप रो क्यों रहे हो? मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। तो गुरुजी बोले देख बेटा, ये सामने कितनी आत्माएं तड़प रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर हम काल के पास गए। काल से मुझे डर लगने लगा। जितना हमारा मान लो सन है, उतना उसके सींग और नाखून थे। मुझे डर लगने लगा कि मैं कैसे इसके तक पहुंच पाऊंगा। तो गुरुजी बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दोनों ने, गुरुजी और मैंने, हाथ पकड़ा, मंत्र शुरू किए और काल का सिर ऐसे नीचे झुक गया। जैसे छोटा सांप नीचे झुका देता है बड़े सांप के, ऐसे ही उसका सिर नीचे झुक गया और हम पैर रखकर अक्षर पुरुष के लोक को पार कर कर सतलोक में पहुंचे। सतलोक में आपने क्या क्या देखा? वहां मैंने देखा कि सदाबहार वृक्ष थे। मैंने एक सेब तोड़ के वहां ही खा लिया। तो 1 घंटे में खत्म हुआ वो। कलयुग में उसे 1 घंटा ही माना जाता है। यहाँ तो काल का लोक है, वहाँ टाइम कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता टाइम। वहाँ आत्माएं रहती है, सफेद कपड़ों में आत्माएं थी। मैं खाता रहा, खत्म ही नहीं हुआ। फिर गुरुजी बोले इससे बेटा वो खत्म नहीं हुआ? नहीं। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जब मैंने तोड़ा था तुरंत दूसरा लग गया, प्रकट हो गया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है इस भाई को
संत रामपाल जी महाराज इनके गुरु जी इनको सतलोक लेकर गए। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या लाभ हुए इनको, और क्या क्या दिखाए वहाँ पर सतलोक में इनको। आगे बताइए। फिर गुरुजी बोले बेटा अभी आपको और भूख लगी होगी और कुछ खा ले। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे नाना नाम के लड्डू जलेबी और खीर खानी है। गुरुजी ने दोनों हाथ किए, एक हाथ में कटोरी में लड्डू जलेबी आए नाना नाम के और एक में खीर आई। गुरुजी ने फिर अपने हाथों से मुझे दोनों चीज खिलाई। फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया। फिर हम परमात्मा के पास गए, वहाँ मैंने परमात्मा की चरण सेवा की। फिर गुरुजी बोले बेटा अब तू नीचे जा। तो मैंने कहा ठीक है परमात्मा, आप वैसे मुझे मत भेजो परमात्मा, मेरा मन नहीं लग रहा पर मजबूरी बन रही है परमात्मा। गुरुजी बोले बेटा तेरी इतनी सी भक्ति रह रही है, उसे करके तू वापिस आ जाइए सतलोक में, तुझे फिर कोई भी नहीं रोकने वाला। अगर रोकेगा तो देख लो किसकी हिम्मत है, काल की भी नहीं होगी। अगर काल कुछ करेगा तेरे साथ तो तू मंत्र जाप कर ले। फिर मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर गुरुजी ने मुझे नीचे भेज दिया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा ने मुंडकाश्रम में प्रार्थना लगा दी। तो मेरे सामने फोन आया था गुरुजी का, तो उन्हें बताया गया कि गुरुजी ये बच्चा कह रहा था 7 साल का है, ये कह रहा था कि मुझे गुरुजी सतलोक लेके गए। तो मैं गुरुजी ने कहा इसे तो मैं सब कुछ दिखा लाया और बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब की बार मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू बहुत अच्छे से भक्ति करेगा। तो दर्शकों इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सतलोक लेकर गए। बहुत से लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, वो जेल में नहीं बैठे। आज इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य। नमस्कार, सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सचिन दास। सचिन दास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। सचिन दास जी, आप इतने छोटे हैं फिर भी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, आखिर क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का? देखिए सबसे बड़ा तो रीज़न यही है कि जो भक्ति होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, आप वो कितनी कर सकते हो। और अगर वैसे भी एक काल का लोक है और इसमें एक सांस का भरोसा नहीं है। कितना ही छोटा बच्चा हो, कितना भी छोटा बच्चा हो, वो तुरंत मर जाता है क्योंकि इसमें इस लोक में किसी का भी भरोसा नहीं है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से अपनी भक्ति स्टार्ट कर देते तो जो परमात्मा है वो हमारी रक्षा करते हैं। सचिन दास जी, छोटे छोटे बच्चों को अभी पढ़ाई करना चाहिए, आपकी पढ़ाई करने की उम्र है, तो आप संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़ गए, क्यों भक्ति कर रहे हैं, इसके चक्कर में क्यों पड़ गए? जी मैं पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करता हूँ क्योंकि भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो होती है और जैसे पढ़ाई इम्पोर्टेंट होती है पेपरों के लिए, वैसे भक्ति इम्पोर्टेंट होती है मोक्ष के लिए। ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? जी लाभ तो मेरे को बहुत सारे हुए, लेकिन मैं कुछ गिने चुने बताना चाहता हूँ। जैसे एक हुआ था जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि मेरे दोनों हाथ नहीं होंगे और ना दोनों मेरे पैर होंगे। तो मेरे मम्मी पापा ने गुरुजियों से प्रार्थना लगाई, तो गुरुजियों ने कहा आप ऑपरेशन कराओ, परमात्मा दया करेंगे। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। तो हमारे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और अपना मोक्ष करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बंधावे धीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ साहिब की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, सदग्रंथों पर आधारित आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन दिनांक 9, 10 व 11 मार्च 2025 को किया जा रहा है, जिसमें आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस महासमागम में दहेज मुक्त विवाह जैसे कार्यक्रम भी होंगे। इस पवित्र अवसर पर आप आना ना भूलें। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सदगुरु रामपाल जी महाराज।